आर्मीज, आज हम उन बेरोजगारों के बारे में बात करने वाले हैं जो बीटीएस के नाम पर अपना घर बना रहे हैं। मतलब आधी रोजी और धन इनका बीटीएस ही दे रहे हैं। कितने रहमदिल है ना हमारे बीटीएस, जो इतने सारे भिखारियों की मदद करते हैं। खैर, उन बेरोजगारों की भी मजबूरी होती होंगी यार, तो हम खुल के बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे बीटीएस फैंडम के हेटर्स, आई मीन गटर की। ये बात बच्चे बच्चे जानते हैं कि हेटर का मतलब गटर मीन नाली होता है। अगर इनके चैनल पर व्यूज कम पड़ जाते हैं तो इन्हें बीटीएस से किसी के भी आइडल का नाम यूज करना पड़ता है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। और ये एक ऐसी दुनिया होती है जिसमें लॉजिक तो कोई नहीं जानता, मगर लॉजिक के एल से जो दूसरा एल आता है ना, उसे सब जानते हो। और यहाँ पर इतना सारा क्रिंज भरा होता है कि इनके मुंह में भी क्रिंज भर जाता है, इसलिए अपनी वीडियो में भी ये पूरा क्रिंज ही निकालते हैं। तो जरा हम इनके कुछ बिना लॉजिक की वीडियो देखते हैं। जी डॉक्टर, मैंने खाई, इनफैक्ट पूरे डब्बे ही खा ली। अरे बेटा, तुमको डिप्रेशन से बाहर आना है या जिंदगी से बाहर आना है? पूरे डब्बे कौन खाता है यार? मगर कुछ असर ही नहीं हुआ था। मम्मी बेटा माना घर पे रील्स बनाती हूँ, लेकिन यहाँ तो मम्मी ठीक से। डॉक्टर साहब, कोई और सोल्यूशन? अरे बहन जी, आजकल सोल्यूशन और पेट्रोल हर किसी को नहीं मिलता। तेरा यहाँ नहीं देगा। नहीं, मतलब एक सोल्यूशन है, पर उसमें खतरा काफी है। खतरा? मेरी बच्ची जिंदा तो रहेगी ना? हाँ, बच्ची तो जिंदा रहेगी, पर इसके कान और सलामत रहेगी, इसकी गारंटी नहीं। चलेगा? हाँ तो बेटा, आपको मैं कार्ड दे रहा हूँ, इसमें बीटीएस के गाने हैं। ये सुबह दोपहर शाम सुनो, और कहीं से खून आए तो टेंशन नहीं लेना। मेरे तो दिमाग से खून निकल गया था ये गाने सुनकर। एक बंदा जो बोल रहा है बीटीएस के गाने सुनकर दिमाग से खून आ गया। सच बोलूं, इतना वीक माइंडेड मैंने कम ही देखा है। म्यूजिक सुनकर अगर तुम्हारे दिमाग हिल गया तो प्रॉब्लम म्यूजिक में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। बीटीएस के गाने लोगों को इंस्पायर करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करते हैं। और तुम एक लाइन बोल के खुद को हीरो समझ रहे हो, वो तुम्हारी सोच से कई लेवल ऊपर है। और हाँ, अगर किसी की म्यूजिक सुन के इतनी तकलीफ हो रही है तो इग्नोर करना सीखो, क्योंकि हर चीज तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग लोग डिफरेंस को हैंडल करते हैं और वीक लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं। डिसाइड कर लो तुम किस कैटेगरी में हो। सबसे पहला डायलॉग जो हेटर्स का होता है, बीटीएस गे लगते हैं। और मैं सोचती हूँ तुम्हारा फैशन सेंस 2010 में ही अटका हुआ है। मेकअप किए है तो बीटीएस गे है, स्टाइलिश है तो बीटीएस गे है, सॉफ्ट बोलते हैं तो बीटीएस गे है। भाई, अगर कॉन्फिडेंस से स्टेज पर परफॉर्मेंस करना गे है तो तुम तो बैकग्राउंड में भी कॉन्फिडेंट नहीं लगते। और लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगी, हेटर्स जरा ध्यान से सुनना। डियर बीटीएस हेटर, तुम हेट करते रहो, हम स्ट्रीम करते रहेंगे। तुम कमेंट करते रहो, हम रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। तुम हेट लिखते रहो, हम हिस्ट्री लिखते रहेंगे। तुम्हें तकलीफ होती रहेगी, उनका सफर चलता रहेगा। तुम नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, हम ऊपर उठते जाएंगे। तुम जलते रहो, हम चमकते रहेंगे। और बाकी मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी, तुम जब बीटीएस को हेट करते हो, उन्हें कुछ भी बोलते हो, तो इससे तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। तुम उल्टा अपनी खुद की ही बेइज्जती करवा रहे हो। तुम अगर समझदार होंगे तो तुम मेरी बात समझ गए होंगे। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी।